अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहबाज़ अशरफ़ी। पहले ज़ायरीनों की ये परेशानी थी कि दरगाह की चौचा शरीफ खुल नहीं रही है। अब दरगाह की चौचा शरीफ खुल गई है तो ये परेशानी है कि जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनें बंद हैं और लोगों को जो ट्रेन चल रही है उसके बारे में उतना मालूम नहीं है। बहुत से लोग पूछ भी चुके हैं हमसे कि कैसे जाएं, कौन सी ट्रेन से जाएं। तो जो लोग जाना चाहते हैं और जिनको समझ नहीं आ रहा कैसे जाएं, तो उनकी ये परेशानी भी आज मैं हल कर देता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेन अकबरपुर स्टेशन पर रुक रही है और कहां कहां से आपको बस मिल सकती है किचौजा शरीफ के लिए। पहले तो एक बात बता दूं कि दरगाह किचौजा शरीफ 9 अक्टूबर 2020 को ही खोल दिया गया था। एक महीने से ऊपर हो गया है दरगाह किचौजा शरीफ को खुले हुए। और ये भी बता दूं कि आप जाकर वहां अदालत भी कर सकते हैं, हाजिरी भी लगा सकते हैं, आस्थाने पे ज़ियारत भी कर सकते हैं, नीर शरीफ के पानी से गुस्ल कर सकते हैं, नहा सकते हैं। आपको रूम कमरे भी आसानी से मिल जाएंगे। साथ में अकबरपुर स्टेशन से आपको टेम्पो बस हर चीज़ मिल जाएगी जो आपको किचौरा शरीफ तक पहुंचा देगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो अकबरपुर स्टेशन होकर जा रही है, क्योंकि अकबरपुर वो स्टेशन है जो किचौरा शरीफ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। मैं ये तो बताऊंगा ही कि कौन कौन सी ट्रेनें चल रही हैं, साथ में भी बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेशनों से होकर अकबरपुर पहुंच रही हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हो सकता है इसमें से किसी शहर में आप रहते हों या कोई स्टेशन ऐसा हो जो आपके घर के बेहद करीब हो और आप आसानी से वहाँ से ट्रेन अकबरपुर के लिए पकड़ सकें। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी तक 17 नवंबर 2020 है आज, और अभी तक कुल मिला के 9 ट्रेनें हैं जो अकबरपुर स्टेशन होकर जाती हैं। इनमें से जो सबसे पहली ट्रेन है उसका नाम है डिब्रूगढ़ अमृतसर कोविड-19 स्पेशल। ट्रेन का नंबर है 05933। ये ट्रेन एक दिन, हफ्ते में एक दिन डिब्रूगढ़ से और एक दिन अमृतसर से चलती है, जो अकबरपुर स्टेशन पे होकर जाती है। अब ये ट्रेन जब डिब्रूगढ़ से चलती है तो कौन कौन से स्टेशनों से होकर जाती है वो सुनिए। डिब्रूगढ़ से खुलती है तो न्यू तिनसुकिया, फिर मरियानी, फिर दीमापुर, गुवाहाटी, रंगैया जंक्शन, बोंगाईगांव जंक्शन, न्यू अलीपुर द्वार, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, खगड़िया, बरौनी, देसारी, हाजीपुर, छपरा, बलिया, गाजीपुर सिटी, वाराणसी और अकबरपुर। और जब यही ट्रेन अमृतसर से एक दिन चलती है तो अमृतसर से जालंधर सिटी, लुधियाना, अम्बाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद, अकबरपुर होते हुए डिब्रूगढ़ जाती है। याद रखें दोस्तों, मैं कुछ छोटे छोटे स्टेशन हैं जिनका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप खुद समझें कि अगर आपके यहाँ से ये ट्रेन चलती है तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। हफ्ते में एक दिन है ये ट्रेन। अब दूसरी ट्रेन है अहमदाबाद वाराणसी साबरमती कोविड-19 स्पेशल। ट्रेन का नंबर है 09167। हफ्ते में 4 दिन है ये ट्रेन, हफ्ते में 4 दिन ये चलती है। और जब अहमदाबाद से ये चलती है तो अहमदाबाद से खुलती है तो नडियाद जंक्शन, गोधरा जंक्शन, मेघनगर, रतलाम जंक्शन, नगदा जंक्शन, उज्जैन, मक्सी जंक्शन, सारंगपुर, बियावरा, कुंभराज, गुना जंक्शन, बीना जंक्शन, ललितपुर जंक्शन, झांसी, औराई, भीमसेन जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव जंक्शन, लखनऊ चारबाग, बाराबंकी, दरियाबाद, रुदौली, सोहवाल, फैज़ाबाद, अकबरपुर होते हुए वाराणसी जाती है। और फिर जब 4 दिन वाराणसी से चलती है तो वाराणसी से जौनपुर, शाहगंज, मलीपुर और अकबरपुर होते हुए अहमदाबाद जाती है। हफ्ते में 4 दिन ये ट्रेन है। एक चीज़ और बता दूं, बगैर टिकट के आप सफ़र ना करें। आपकी टिकट कंफर्म हो, सीट हो तो ही सफ़र करें, और मास्क लगा कर ज़रूर जाएं और दूरी बना के रहें। अब जो तीसरी ट्रेन है ये भी वही ट्रेन है, साबरमती कोविड-19 स्पेशल, लेकिन ये हफ्ते में 3 दिन अहमदाबाद से दरभंगा जाती है। जी हाँ, जो पहले वाली बताया वो वाराणसी जाती है, लेकिन ये दरभंगा जाती है। इस ट्रेन का नंबर है 09165। तो अहमदाबाद से जब ये खुलती है तब तो अकबरपुर वही स्टेशनों से जाती है जो मैंने पहले बताया, और ये अकबरपुर, मलीपुर और शाहगंज के बाद रूट चेंज कर लेती है, फिर ये दरभंगा जाती है। तो जब ये हफ्ते में 3 दिन दरभंगा की तरफ से आती है तो इसका कौन कौन सा स्टेशन है वो बता देता हूँ। दरभंगा से खुलने के बाद लहरिया सराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सुरैमनपुर, बलिया, रसरा, इंदिरा जंक्शन, मऊ,
मोहम्मदाबाद, आजमगढ़, सराय मीर, खुरासन रोड, शाहगंज, मलीपुर, अकबरपुर। और अकबरपुर से स्टेशनों से और होते हुए ये अहमदाबाद जाती है। हफ्ते में ये 3 दिन दरभंगा जाती है और दरभंगा से आती है, बाकी के 4 दिन वाराणसी। तो ये भी एक अच्छी ट्रेन है आप लोगों के लिए। अगर इन स्टेशनों पे, इन शहरों के आप आस-पास हैं या यहीं रहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। चौथी ट्रेन है लोकनायक एक्सप्रेस पूजा स्पेशल। गाड़ी का नंबर है 05116। ये ट्रेन पुरानी दिल्ली से छपरा और छपरा से पुरानी दिल्ली चलती है। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन है। जब ये पुरानी दिल्ली से चलती है तो पुरानी दिल्ली, दिल्ली शादरा, गाज़ियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, चंदौसी, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ चारबाग, फैज़ाबाद, अकबरपुर से होते हुए ये ट्रेन छपरा जाती है। और जब छपरा से ये पुरानी दिल्ली के लिए चलती है तो छपरा से खुलती है तो बलिया, यूसुफपुर, गाज़ीपुर सिटी, उनरिहर जंक्शन, ढोबी, केराकट, जौनपुर, शाहगंज, अकबरपुर और अकबरपुर से होते हुए पुरानी दिल्ली जाती है। अब है 5वीं ट्रेन जो है कैफियत कोविड-19 स्पेशल। ये पूरे हफ्ते पूरे दिन चलती है पुरानी दिल्ली से आजमगढ़ और आजमगढ़ से पुरानी दिल्ली। गाड़ी का नंबर है 02226। जब ये पुरानी दिल्ली से चलती है तो पुरानी दिल्ली से गाज़ियाबाद, अलीगढ़, इटावा, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव जंक्शन, लखनऊ, बाराबंकी, रुदौली, फैज़ाबाद, अकबरपुर और अकबरपुर से होते हुए आजमगढ़ जाती है। और जब आजमगढ़ से ये पुरानी दिल्ली के लिए निकलती है तो आजमगढ़ से सराय मीर, खुरासन रोड, शाहगंज, मलीपुर, अकबरपुर और अकबरपुर स्टेशन से होते हुए पुरानी दिल्ली पहुंच जाती है। अब जो है 6ठी ट्रेन है उसके बारे में बता दूं। ये है मरुधर पूजा स्पेशल। 3 दिन जोधपुर से वाराणसी और वाराणसी से जोधपुर ये चलती है। गाड़ी का नंबर है 04854। जब ये जोधपुर से चलती है तो जोधपुर से रैका बाग, मेरठा रोड, डेगाना, मकराना जंक्शन, नावा सिटी, फुलेरा जंक्शन, जयपुर गांधीनगर, दौसा, भारतपुर जंक्शन, अचनेरा जंक्शन, ईदगाह आगरा, आगरा फोर्ट, टुंडला, शिकोहाबाद, इटावा, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, लखनऊ चारबाग, बाराबंकी, रुदौली, फैज़ाबाद, अयोध्या, गोशेनगंज, अकबरपुर और अकबरपुर से होते हुए वाराणसी यानी बनारस जाती है। और जब ये बनारस से 3 दिन जोधपुर के लिए जाती है तो बनारस से खुलती है यानी वाराणसी से खुलती है तो बाबतपुर, जौनपुर, शाहगंज, अकबरपुर और इसी तरह होते हुए वो जोधपुर जाती है। यह हो गई 6ठी ट्रेन। अब है 7वीं ट्रेन जो कि है इंदौर पटना फेस्टिवल स्पेशल। गाड़ी का नंबर 09321। ये ट्रेन इंदौर से पटना और पटना से इंदौर चलती है। हफ्ते में 1 दिन है। जब ये इंदौर से पटना के लिए जाती है तो इंदौर से खुलने के बाद देवास जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, सुजलपुर, संत हिरदरम नगर, बीना जंक्शन, झांसी, ओराई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ चारबाग, फैज़ाबाद, अकबरपुर। और जब ये ट्रेन पटना से चलती है तो पटना से दीनदयाल उपाध्याय यानी मुगलसराय, फिर वाराणसी और जौनपुर और अकबरपुर होते हुए इंदौर जाती है। अब है 8वीं ट्रेन। ये है सरयू यमुना कोविड-19 स्पेशल। ये ट्रेन अमृतसर से जयनगर 3 दिन चलती है और जयनगर से अमृतसर 3 दिन चलती है। गाड़ी का नंबर है 04650। जब ये ट्रेन अमृतसर से चलती है तो अमृतसर से करतारपुर, जालंधर सिटी, जालंधर कैंट, लुधियाना जंक्शन, मंडी गोविंदगढ़, सरहिंद जंक्शन, राजपुरा जंक्शन, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, कुरुक्षेत्र जंक्शन, करनाल, पानीपत, सोनीपत, सब्जी मंडी, पुरानी दिल्ली, गाज़ियाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ चारबाग, बाराबंकी, फैज़ाबाद, अकबरपुर और अकबरपुर के बाद कुछ स्टेशनों से होते हुए जयनगर पहुंचती है। और जब ये जयनगर से अमृतसर के लिए चलती है तो जयनगर से खुलने के बाद राजनगर, मधुबनी, तरसराय, दरभंगा, हायाघाट, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, बलिया, इंदिरा, मऊ, मोहम्मदाबाद, आजमगढ़, खुरासन रोड, शाहगंज, अकबरपुर। तो ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन है। और जो 9वीं ट्रेन है यानी आखिरी ट्रेन वो है फरक्का कोविड-19 स्पेशल। ये ट्रेन पुरानी दिल्ली से मालदा टाउन और मालदा टाउन से पुरानी दिल्ली चलती है। हफ्ते में 4 दिन है। जब ये पुरानी दिल्ली से खुलती है
तो पुरानी दिल्ली से गाज़ियाबाद, अलीगढ़, हाथरस, टुंडला, फिरोज़ाबाद, इटावा, कानपुर, लखनऊ चारबाग, बाराबंकी, रुदौली, फैज़ाबाद, अकबरपुर। और जब ये मालदा टाउन से चलती है पुरानी दिल्ली के लिए, तो मालदा टाउन से साहिबगंज, कहलगांव, भागलपुर, जमालपुर, किऊल जंक्शन, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना साहिब, राजेंद्र नगर, पटना जंक्शन, दानापुर, बिहटा, आरा, बिहिया, बक्सर, दिलदार नगर, जमनिया, दीनदयाल उपाध्याय, वाराणसी, जलालगंज, जफराबाद, जौनपुर, शाहगंज, मणिपुर, अकबरपुर। तो ये वो 9 ट्रेनें हैं जो अकबरपुर स्टेशन से होकर जा रही हैं। इनका स्टॉपेज है। इन ट्रेनों से आप अकबरपुर पहुंच सकते हैं। अगर जो भी मैंने शहरों के नाम, स्टेशनों के नाम बताए, वहां आप रहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। आप डायरेक्ट अकबरपुर पहुंच सकते हैं। अब इतना डिटेल में आपको कौन बताएगा? मैं इसलिए बताता हूँ कि मैं जानता हूँ कि बहुत से मरीज़ हैं जिनका दिलो दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। बहुत से ऐसे मरीज़ हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा दूर वाले लोग हैं, क्योंकि मुंबई है, कलकत्ता है, पुणे है, ऐसे बहुत सी शहर हैं जहाँ से लोग आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से आने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। इनफैक्ट मेरे घर से भी कोई ट्रेन अभी डायरेक्ट नहीं चल रही है। 3 ट्रेनें थी और तीनों ट्रेनें बंद हैं। तो इसी के लिए मुझे जब जाना था तो मुझे 2 ट्रेन करके जाना पड़ा। मैं बनारस गया, बनारस से फिर दूसरी ट्रेन से गया। तो जो लोग ज़्यादा दूर रहते हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप ट्रेन से बनारस यानी वाराणसी या दीनदयाल उपाध्याय या लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, जो मतलब ज़्यादा करीब में हो वहाँ तक पहुँचें और वहाँ से दूसरी ट्रेनों से अकबरपुर आ जाएं, या फिर वहाँ से बसें भी आपको मिल जाएंगी। बहुत सी बसें चल रही हैं बनारस से, आजमगढ़ से, लखनऊ से, बलिया से, गोरखपुर से, बहुत जगह से बसें चल भी रही हैं, तो आप बस से भी आ सकते हैं। बहुत से लोग जो ज़्यादा आस-पास में रह रहे हैं, मतलब 200-300 किलोमीटर के दायरे में हैं, उनमें से कई लोग तो अपनी गाड़ी रिज़र्व करके 4 व्हीलर वगैरह से पहुंच जा रहे हैं। तो आप यहाँ तक भी पहुंचकर बस से या दूसरी ट्रेनों से किचौरा शरीफ तक, अकबरपुर तक पहुंच सकते हैं। जब बस से आप जाते हैं तो अकबरपुर के लिए बस पकड़ें और बशकारी शरीफ में उतर जाएं। बशकारी शरीफ समझ लीजिए पहुंच गए तो आप किचौरा शरीफ पहुंच गए। तो इस तरह से आप किचौरा शरीफ हुजूर मखदूम पाक की बारगाह में इस लॉकडाउन में, इस बंदाबंदी में जा सकते हैं। और वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रहने सहने में। बस दूरी बना के रखिए एक दूसरे से, मास्क पहनिए, मास्क पहनना ज़रूरी है, और अदब से अदालत हाज़िरी लगाएं, एक दूसरे से खलूस और मोहब्बत से पेश आएँ। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो लोग ज़्यादा परेशान हैं और इस बंदाबंदी में नहीं जा पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कैसे जाएं, मैं चाहता हूं कि उनकी मुश्किल आसान हो, इसलिए वीडियो बनाया मैंने, ताकि लोग जो जाना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जाएं, इतना बताने के बाद भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और याद रखें कि सफ़र करते वक्त टिकट जो है कंफर्म हो, आपकी रेलवे टिकट जो है कंफर्म हो। विदाउट टिकट सफ़र ना करें और मास्क पहनें और एक दूसरे से दूरी बना के भी रखें सफ़र में। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।